पितृपक्ष के शुरू होते ही नारद मुनि श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। पितृपक्ष को लेकर नारद मुनि के मन में ढेर सारे सवाल थे, जैसे कि पितृपक्ष में क्या करें, पितृपक्ष क्या ना करें। पितृपक्ष के सवालों को लेकर श्री कृष्ण के पास नारद मुनि जब पहुंचे, नारद मुनि ने पूछा, भगवान पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए, पितृपक्ष में हमें किन चीजों का सेवन करना चाहिए, पितृपक्ष में हमें किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, पितृपक्ष में हम क्या करें और क्या ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज जो सवाल लेकर आप आए हैं पितृपक्ष को लेकर यह बहुत जरूरी है। जन कल्याण के लिए पितृपक्ष में लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। पितृपक्ष में औरतें बहुत सारी गलतियां करते हैं। पितृपक्ष में मनुष्य भी गलतियां करते हैं, जिस वजह से लोगों को भारी नुकसान होता है। आज आपको मैं पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, वह सभी बातें का ज्ञान आपको दूंगा। आपने अच्छा किया जो पितृ के सवालों को लेकर आप मेरे पास आए, तो आज मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ पितृपक्ष के बारे में। इन बातों को जरा ध्यान से सुनिए और हाँ, जन कल्याण हेतु पी पक्ष की इन बातों को आप लोगों तक जरूर पहुँचाएं। शेयर जरूर करें, जितना संभव हो उतना शेयर करें, क्योंकि पितृपक्ष की वजह से लोगों को भारी नुकसान होता है। और नारद जी आपका जो सवाल है पितृपक्ष को लेकर, मैं इन सभी सवालों का जवाब आपको आज देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को शेयर करें और पुण्य के भागीदार बने। पितृपक्ष इन दिनों में श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने और सुनने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि इस कथा की वजह से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और सुनने वाले लोगों का मन शांत होता है, नेगेटिविटी दूर होती है। यह कथा श्री कृष्ण की महिमा बताती है। भगवान का ध्यान करने से भक्तों के बुरे विचार खत्म होते हैं और मन गलत कामों से दूर होता है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। इस सबसे बड़े ग्रंथ की रचना करने के बाद भी वेदव्यास जी के मन को शांति नहीं मिल रही थी, वे उदास रहने लगे थे। उस समय नारद मुनि वेदव्यास जी के पास पहुँचे। नारद मुनि ने व्यास जी को निराश देखा तो उनसे इसकी वजह से पूछी। व्यास जी ने जवाब दिया कि मैंने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की है, लेकिन मेरा मन अशांत ही है। नारद मुनि ने कहा कि आपके महाभारत ग्रंथ में परिवार की लड़ाई है, युद्ध है, शांति है, अवगुण है, इस वजह से आपका मन अशांत है। आपको ऐसा ग्रंथ रचना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद हमारा मन शांत हो, बुरे विचार खत्म हो। ऐसा ग्रंथ रच जिसके केंद्र में भगवान हो, ऐसा ग्रंथ जिसका मूल सकारात्मक हो। नारद मुनि की बातें सुनने के बाद वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। इस ग्रंथ को सकारात्मक सोच के साथ लिखा गया। इसके केंद्र में भगवान श्री कृष्ण है। भगवान की लीलाओं की मदद से हमें संदेश दिया गया है कि हम दुखों का और परेशानियों का सामना सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो जीवन में शांति जरूर आएगी। वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की और इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को यह कथा बताई थी। बाद में सुखदेव जी ने पांडव अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई थी। सुखदेव जी ने ही अन्य ऋषि मुनियों को भागवत कथा का ज्ञान दिया था। राजा परीक्षित को एक ऋषि ने शाप दे दिया था कि 7 दिनों के बाद तक्षक नाग के डसने से उसकी मौत हो जाएगी। इस शाप की वजह से परीक्षित निराश हो गए थे, उनका मन अशांत था। तब वे सुखदेव जी के पास पहुंचे और अपनी परेशानियां बताई। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद परीक्षित की सभी शंकाएं दूर हो गई, मन शांत हो गया और जन्म मृत्यु का मोह भी खत्म हो गया। इसके बाद 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। पितृपक्ष में न खाएं यह सब्जियां, इन दालों से भी बनाए, दूरी जाम ले, नियम पितर होंगे प्रसन्न। सनातन धर्म में पितृपक्ष का माँ पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान सनातन धर्म को मानने वाले लोग अपने पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने को तर्पण, श्रापिंड, दान इत्यादि कर्म करके उनको प्रसन्न करते हैं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के 15 दिनों के दौरान पितर घर पर आते हैं। यदि ऐसे में हम कोई चूक कर दे तो पितर नाराज भी हो जाते हैं।
धार्मिक मान्यता के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं। पितृ पक्ष में कुछ नियम भी बताए गए हैं जिसका पालन करने से पिता जल्द प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में खासकर खाने पीने जैसी चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन सब्जियों से करें परहेज। पक्ष के दौरान यह सब्जियां, जिसमें शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी, सूरन, इस तरह की सभी सब्जियों को खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगना चाहिए और ही पितृपक्ष के श्राद्ध भोज में इसे किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पूर्वज इससे नाराज हो सकते हैं। लहसुन प्याज वर्जित। पितृपक्ष में लहसुन प्याज का सेवन करने की मनाही ही रहता है। इसे तामसिक माना जाता है। पितृपक्ष के समय पूरी तरह से सादगी से रहना चाहिए। भोजन भी सदा ही ग्रहण करना चाहिए। लहसुन प्याज का इन दिनों में पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। चने और मसूर दाल से रह दूर। पक्ष में चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित बताया गया है। चने के साथ साथ पितृपक्ष में मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। इस दौरान किसी भी चीज को कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस समय पके भोजन का ही सेवन करना चाहिए।